तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग से जुड़ी। इजरायल की सेना ने एक बार फिर से बेरूत के दक्षिण इलाके में एक बड़ा हमला बोल दिया है और इजरायल का यह हमला दहिया इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह का मुख्यालय दक्षिण बेरूत के दहिया में ही है और इसी इलाके में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह समेत कई शीर्ष नेता इजरायल के हमले में पहले ही मारे जा चुके हैं। तो देखिए एक के बाद एक हमले की कई सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों से, क्योंकि सबके टारगेट पर इस वक्त इजरायल है और इजरायल के टारगेट पर वो तमाम देश जो उसके खिलाफ यहां पर खड़े हुए हैं। और बेरूत के दहिया में ये धमाका होता हुआ आप देख रहे हैं। लेबनान में इजरायल की बमबारी लगातार जारी है क्योंकि हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने वहां मौजूद हैं। दहिया इलाका बताया जा रहा है दक्षिण बेरूत का, जहां पर बार बार ये हमला किया जा रहा है। इजरायल ने एक बार फिर से दहिया में ही एयर स्ट्राइक कर दी है। यहां पर बहुत भारी नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश की गई है और ऐसा दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के तमाम वो ठिकाने जिनको निशाना इस वक्त इजरायल बना रहा है, उन्हीं में से एक जहां पर एक बार फिर से हमला किया गया। इजरायल ने एक बार फिर से लेबनान के नब्तेश शहर पर कहर बरपा दिया है। रात में किए गए इजरायल के हवाई हमलों के बाद नब्तेश शहर के आसमान में हर तरफ धुएं के बादल दिखाई दिए। कई इमारतें यहां पर तहस नहस हो गई हैं। तस्वीरें भी जो सामने आई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। सब कुछ यहां पर बर्बाद होता हुआ, तहस नहस होता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये इजरायल की बमबारी है और इस बमबारी के जरिए जो लगातार अब तक वो कई जगहों पर हमले कर चुका है, वो बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास भी इजरायल कर रहा है कि वो रुकने और थमने वाला नहीं है और कोई उसको रोकने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब ये हमला किया गया तो कैसे यहाँ पर आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया और ये तस्वीर देखने के बाद हर कोई सहम गया है, क्योंकि वो जानता है कि इजरायल इसी तरह बार बार तबाही वहां पर मचा रहा है। और इजरायल की सेना लेबनान में लगातार हमले कर रही है। इजरायल का टारगेट है लेबनान और लेबनान में भी हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों का अंत करना इस वक्त लक्ष्य दिखाई देता है। इसीलिए लेबनान में कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच खबर है कि लेबनान के जंगल में आग लग गई है, जिसे बुझाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जो तस्वीरें सामने आई उसमें लेबनान की सेना हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दी। देखिए किस तरीके से कहा जाता है, कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो हमले की जब जब आप तस्वीरें देखेंगे, आम जनता को तो नुकसान होता ही है, वनस्पतियां भी किस तरीके से धूं धूं कर जल रही हैं, उसकी ये बानगी है। और उधर ईरान पर इजरायल के हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सेना ने ईरान में परमाणु ऊर्जा साइट की सुरक्षा कर रहे S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने फाइटर जेट्स के हमलों से तबाह कर दिया था। और यही वजह है कि ईरान ने अपने यहां पर इजरायल के हमलों को पूरी तरह से रोक पाने में वो नाकाम रहा। हालांकि इस सिस्टम पर वापस वो काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यह हमला था इजरायल की ओर से, जिसको कि बदले वाला हमला कहा जा रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर की वो तारीख थी जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया था और उसके बाद इजरायल ने कह दिया था अब वक्त उनका है। हालांकि इजरायल ने इस हमले के बाद एक बार फिर से इस बात की चेतावनी ईरान को दे दी है कि वो अब बदला लेने की कोशिश ना करे, उसका अंजाम और भी ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब इजरायल की तरफ से एक बड़ा अटैक ईरान पर किया गया। तेहरान, इलाम और खुजेस्तान ये 3 ऐसी जगहें थी जहां पर हमले किए गए हैं इजरायल की ओर से, और वहां पर उनके जो न्यूक्लियर प्लेसेस थी, न्यूक्लियर जगहें थी, उनको टारगेट करने का प्रयास इजरायल की ओर से किया गया। और इजरायल ने 25 दिनों के बाद ईरान से बदला लिया है, लेकिन क्या उसका बदला पूरा हुआ, ये बड़ा सवाल है। ईरान अब इजरायल पर अटैक करेगा या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इजरायल में दावा इस बात का किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने अपना अगला बड़ा टारगेट चुन लिया है। प्रतिशोध की सुलगती चिंगारी आग बनकर ईरान पर बरसी। 26 अक्टूबर की रात जब पूरा ईरान नींद की आगोश में समाया था, इजराइल ने ईरान पर भीषण हमला बोल दिया। इजरायली सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों समेत कई इलाकों में बमबारी शुरू कर दी। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, जो खुद ईरान पर हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी राजधानी तेल अवीव के एक बंकर में बैठे मौजूद थे। ईरान पर हमले का ओके बटन दब चुका था, पूरा ईरान दहल रहा था। तेहरान, इलाम, खुजेस्तान, कराज, मसाद, कोम,
शिराज। इजराइल ने 25 दिनों बाद ईरान को बदलापुर में तब्दील कर दिया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ईरान में सैन्य ठिकानों पर ताजा अटैक में 100 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट भी शामिल था। इजराइल 1 अक्टूबर का जब उस पर ईरान ने 200 मिसाइलें गिराई थी, उसका बदला लेगा, ये तो क्लियर था। लेकिन कहा जा रहा था कि ये हमले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो कि 5 नवंबर को होने हैं उसके बाद होंगे। इजराइल ने इसे खारिज करते हुए ईरान को दहला दिया। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने जिन्हें इजराइल ने टारगेट किया उनका कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है। हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता हगारी ने क्या कहा, सुनिए। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve. 5 पॉइंट में समझिए कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। पहला, देर रात शुरू हुआ हमला। दूसरा, 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। ऑयल रिफाइनरी के पास हमला हुआ। चौथा, ईरान में सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई। पांचवा, सीरिया में भी बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल के इस हमले में IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की राशिद स्ट्रीट बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। ईरान की सेना की बिल्डिंग राशिद स्ट्रीट 154 में है। इजराइल के हमले के पहले कहा जा रहा था कि उसका टारगेट अली खामनेई की इमारत होगी, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक सेंट्रल तेहरान में गोलीबारी की आवाज सुनी गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय के पास भी धमाके किए गए हैं। ईरान के साथ साथ इराक, सीरिया और लेबनान में भी धमाके सुने गए हैं। हालांकि ईरान के मुताबिक इजराइल की एयर स्ट्राइक फेल रही है। ईरान के मुताबिक उसके 373 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। ईरान की IRNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि हवा में ही टारगेट तबाह हो रहे हैं। ईरान एयर डिफेंस फोर्स ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य की ओर से दी गई चेतावनियों के बावजूद ज़ायोनी शासन ने तनाव पैदा करने वाली कार्रवाई में आज सुबह तेहरान, खुजिस्तान और इलाम में सैन्य केंद्रों के कुछ हिस्सों पर हमला किया। हमले से सीमित नुकसान हुआ है। हालांकि ताज़ा खबर के मुताबिक इजराइल के अटैक में ईरान के 2 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने ईरान पर 25 दिनों के बाद पलटवार किया और जो हमला किया उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि ईरान के तेल डिपो या परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान न हो। यह हमला ईरान के सैनिक ठिकानों को टारगेट करके किए गए हैं। हमले को देखकर लगता है कि इस्राइल ने एक स्ट्रेटजी के तहत यह हमला किया, जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश दिख रही है कि इस्राइल युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वो पलटवार जरूर करेगा।